Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. Today we are going to start our reading from paragraph number 4. Television brings laziness in us. We can view the news with a little or no efforts in it is particularly a form of entertainment. If we have the leisure time, we can view the television news anytime ऑफ द डे एंड नाइट. टेलीविज़न हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है. हम ज़रा सी कोशिश या बग़ैर कोशिश के बग़ैर ख़बर देख सकते हैं क्योंकि अमलन ये तफरीह की एक शक्ल है. अगर हमारे पास फ़ारिग वक्त है तो दिन और रात किसी भी वक्त हम टेलीविज़न पर ख़बरें देख सकते हैं. It broadcasts the news as it is happening. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. ये इस वक्त ख़बर नशर कर सकता है जब वो पेश आ रही हो. इस आदमी के लिए ज़बान की ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं होती जो टेलीविज़न पर ख़बर देखने सुनने को तरजीह देता है क्योंकि हर चीज़ बसरी और समती होती है. नशर की जाने वाली ज़बान का इब्तदाई इल्म रखने वाला शख्स भी इस ख़बर को देख और समझ सकेगा. इसके मुकाबले में अखबार के कारी के लिए ज़बान में माहिर होना ज़रूरी है ताकि वो इसे बेहतर तौर पर समझ सके. Although television can give us the most updated news and visuals, newspaper can give us more in-depth coverage. Editorials and column writer can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. Many people also opposite to read more than one newspaper a day so as to get different new views point of the story and to check its validity. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to the relevant. ये जो है हमारे पास हमारा था पैराग्राफ नंबर 3. पैराग्राफ नंबर 5. अगरचे टेलीविज़न हमें नहायत ताज़ा ख़बरें और देखे जाने वाले प्रोग्राम पेश कर सकता है मगर अखबार हमें ज़्यादा जामे ख़बरें दे सकता है. अदारे और कालम निगार अपनी माहिराना राय और तज्ज़िया दे सकते हैं जिसे हम पढ़ते पढ़ते आहिस्ता से समझ सकते हैं. कई लोग एक दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ना मुंतखब करते हैं ताकि वो वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात हासिल कर लें और इस वाक़े की दुरुस्ती सेहत को जान लें. अखबार में आवाम के लिए मखसूस सफ़ात में लिखकर कारी इन मज़ामीन से मुतालिक अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं. टेलीविज़न के नाज़रीन को यह आसाइश हासिल नहीं हो सकती क्योंकि खबर इतनी तेज़ी से परवाज़ कर जाती है कि कोई रद्द-ए-अमल बरहल मौजू नहीं हो पाता. ठीक है. Each medium has a strengths that the other does not. Each makes use of strong points that the other lacks. Television news is like having a fast food meals, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. हर ज़रिया अबलाग की अपनी ताकत है जो कि दूसरे के पास नहीं होती. हर एक इनका अहम नुकात को नुमायाँ करता है जिनकी दूसरे के पास कमी होती है. टेलीविज़न की ख़बर फ़ास्ट फूड खाने की जिस तरह होती है जबकि अखबार का मुताला पुरतकल्लुफ़ खाना खाने जैसा है. मसाली बात ये दिखाई देती है इंसान के पास वक्त हो तो वो दोनों काम करे, ख़बर पढ़े भी और उसे टेलीविज़न पर देखे भी. हमारा यहाँ पे चैप्टर की रीडिंग वाइंड अप हो गई है. अब हम जो है वो आते हैं अपनी ग्लॉसरी पर कि हमारे जो ग्लॉसरी वर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं. ठीक है. ग्लॉसरी. फर्स्ट वर्ड ब्रॉडकास्ट, टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न और रेडियो, नशर करना. ठीक है. पुट ऑन एयर, टेलीकास्ट, इसका सिनोनिम ये भी हो सकता है. कवरेज, द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस. नशरो अशाअत,
रिपोर्टिंग आर्टिकल्स और स्टोरीज़, ये भी हो सकता है इसका सिनोनिम। डिस्टिंक्ट का मतलब नुमाया या वाज़े, मार्क्ड, क्लियर, ऑब्वियस। एंटरटेनमेंट तफरी, परफॉर्मेंस दैट पीपल एंजॉय। अम्यूज़मेंट भी हो सकता है, एंजॉयमेंट भी हो सकता है, फन भी हो सकता है। लेयर द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वंस ओन डिस्पोजल, फुर्सत, इसका मतलब है फुर्सत। फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, इडल आवर्स, टाइम ऑफ, कोई भी सिनोनिम हो सकता है। ओमिट, लीव समबडी और समथिंग आउट, तर्क कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। स्किप, निगलेक्ट, पास ओवर। प्रोफिशिएंट, वेरी स्किलफुल एट समथिंग, माहिर। वेरी स्किलफुल एट समथिंग, मास्टर, एक्सपर्ट या कैपेबल। स्किप का मतलब छोड़ देना, नॉट डू समथिंग बट टू डू द नेक्स्ट थिंग इंस्टेड। लीव आउट, मिस, निगलेक्ट या फिर पास ओवर। आज तक के लिए इतना ही। कल हम मज़ीद जो है वो इसकी एक्सरसाइज को फिलअप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।